प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a = bq+r, जहां 0 छोटा या बराबर होता है r से और r छोटा होता है b से। यहाँ पर a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, q भागफल है और r शेषफल है। ठीक इसी प्रकार से bq+r के फॉर्म में यहाँ पर हमें टर्म्स दिए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो यहाँ पर 6 जो है भाजक है और ये q कोसेंट है ही है और r शेषफल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल में आपको लिखना है, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b = 6 है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a = bq+r, जहां 0 छोटा या बराबर होता है r से, r छोटा होता है b से। इसी प्रमेयिका का यूज करके आप लिखेंगे a = b का मान 6 है तो हो जाएगा 6q+r, जहां r होगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। r का मान 0 के बराबर हो सकता है या फिर b से छोटा यानी भाजक से छोटा होगा, तो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो a के संभव मान, तब a के संभव मान होंगे, यदि शेषफल शून्य रहेगा तो शून्य का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो 6q+0 यानी कि 6q बस होगा 6q, या शेषफल जब 1 रहेगा तो 6q+1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6q+1 या फिर 6q+2 या 6q+3, इसी प्रकार 6q+4, 6q+5, ये a के मान हो जाएंगे। तो a के संभव मान जो हैं इस रूप के हो सकते हैं। यहाँ पर a कोई विषम पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप के होंगे, ठीक है। और सम पूर्णांक 6q या 6q+2 या फिर 6q+4 के रूप के होंगे। तो यहाँ आपको लिखना है, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है इसलिए यह 6q+2 और 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य हैं। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF होगा। तो यहाँ हल में आपको लिखना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF 616 और 32। अब यहाँ पर 616 बड़ा है 32 से, यहाँ 616 बड़ा है 32 से। तो अब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसे सॉल्व करते हैं। 616 को मानना है भाज्य और 32 को भाजक मान के इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 32 एक कम 32, यहाँ पर आ गया 9 और यहाँ पर 2, अब उतरेगा 6, तो 32 नहीं होगा 288। ठीक, माइनस करेंगे तो 16 में 8 गया तो यहाँ 8 और ये 0 हो जाएगा। अब जो यहाँ शेषफल प्राप्त हुआ है इस शेषफल को हम मान लेते हैं भाजक, और जो पहले वाला भाजक था इसको यहाँ भाज्य मान करके
अगले चरण के लिए भाग करते हैं। तो 8 एक्का 8 चौको 32, यहाँ शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ पर यह प्रक्रिया समाप्त होती है। तो 8 से भाग करने पर शेषफल 0 आया है, इसलिए 616 और 32 का जो एचसीएफ होगा 8 होगा। अब यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इन चरणों को हम लिख लेते हैं। तो पहले चरण में भाज्य हमारा 616 था, तो यहाँ 616 बराबर हो जाएगा भाजक 32 और भागफल 19 था। तो 32 गुणे 19 और धन शेषफल हमारा जो आया है 8 आया था। तो यहाँ पर आपको लिखना है 8 और यहाँ बता देना है कि r 0 के बराबर अभी नहीं है, तो r नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अगले चरण में आपको लिखना है, अगले चरण में भाज्य 32 था, तो 32 बराबर 8 गुणे 4 है ना, भाजक गुणे भागफल यानी 8 गुणे 4 और धन यहाँ पर शेषफल 0 आया तो 0। अब यहाँ लिखना है कि r इक्वल टू 0, शेषफल 0 आ चुका है क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 8 है, इसलिए HCF 616 और 32 बराबर हो जाएगा 8। तो जो HCF होगा वही स्तंभों की संख्या होगी। तो अब नीचे लिखने आपको आता है स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक, यही हमारा आंसर है। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ संकेत भी दिया है, इसे भी हम देख लेते हैं। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ लिखना है x कोई धनात्मक पूर्णांक है जो कि संकेत में दिया गया था। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यदि b बराबर 3 है तो विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इस प्रकार से लिखेंगे, x बराबर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अब यहाँ पर हमारे पास तीन स्थितियाँ हैं, x बराबर 3q और x बराबर 3q प्लस 1 या फिर x बराबर 3q प्लस 2। तीन कंडीशन है, तो बारी बारी से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। पहली स्थिति में अगर देखें तो x बराबर 3q है, तो यहाँ लिखना है यदि x बराबर 3q हो तो। अब प्रश्न में वर्ग करने की बात कही जा रही है, इसलिए दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। तो यहाँ होगा 3 तिकाई 9q स्क्वायर। 9 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 और 3q स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 और 3q स्क्वायर को हम मान लेते हैं m, 3m, जहाँ m बराबर है 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें पहली स्थिति में मिला 3m। दूसरी स्थिति में यदि x बराबर 3q प्लस 1 हो तो फिर से उसी प्रकार से जैसा हमने पहली स्थिति में सॉल्व किया था, वर्ग किया था, यहाँ वर्ग कर देना है। तो x का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसी सर्वसमीका का प्रयोग करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे तो 3 तिकाई 9q स्क्वायर प्लस
2 तिहाई 6 कम 6 क्यू और प्लस 1 1 कम 1। अब यहाँ 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 में 9 और 6 दोनों ये 3 से विभाज्य हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 का कॉमन लेके, तो 3 तिकाई 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, ठीक है ना, 3 दूना 6 और यहाँ क्यू और प्लस 1। अब यहाँ पर ये जो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू है इसको हम यम मान लेते हैं, तो यहाँ होगा 3 यम प्लस 1 लिख देना है, जहाँ यम बराबर क्या है, तो यम बराबर है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। तो ये आसान था ना। यहाँ पर हमने इस सर्वसमीकरण में मान रख के इन्हें सॉल्व कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं तीसरी स्थिति में। यदि x बराबर 3 क्यू प्लस 2 हो तो अब फिर से वही सर्वसमीकरण का यूज करना है हमें। अब फिर से सेम दूसरी स्थिति जैसे ही इसे सॉल्व करना है। अब जैसा हमने पिछली स्थिति में सॉल्व किया था सेम टू सेम यहाँ पर हमें वर्ग करना है, तो हो जाएगा x का वर्ग बराबर 3 क्यू प्लस 2 का वर्ग। तो वही सर्वसमीकरण की यूज करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 क्यू गुणे 2, यहाँ पर प्लस लगा के 2 का स्क्वायर कर देना है। सॉल्व करते हैं तो 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर और प्लस 2 तिहाई 6 दूना 12 क्यू और प्लस 2 दूना 4। अब यहाँ 9 की स्क्वायर प्लस 12 क्यू ये दोनों 3 से विभाज्य हैं, लेकिन 4 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू और प्लस 4 को 3 प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सभी 3 से विभाज्य हैं केवल 1 को छोड़ करके, तो अब कॉमन ले लेते हैं 3 का, तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर प्लस चौको 12 क्यू प्लस 3 1 कम 3 और प्लस 1। अब यहाँ आपको लिखना है 3 और इस पूरे पद को मान लेना है यम, तो हो जाएगा यम और प्लस बचा हमारा 1, तो 3 यम प्लस 1 यहाँ लिखना है, जहाँ यम बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस 1 है। इस प्रकार से ये तीसरी स्थिति भी कंप्लीट हो जाती है और हमें प्राप्त क्या हुआ 3 यम प्लस 1। अब यहाँ लिखना है अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप का होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कोई संकेत नहीं दिया गया है, जिस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 में यहाँ संकेत दिया गया था। फिर भी हम जो प्रश्न क्रमांक 4 में संकेत दिया गया है इसी संकेत का प्रयोग करके इसे सॉल्व करेंगे। ऐसा इसलिए करना है 9 जो है तो 3 से विभाज्य है, यानी कि 9 के गुणनखंड में 3 जरूर आता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, यदि b बराबर 3 हो तो यदि b बराबर 3 होगा तब x का जो मान होगा तो वह होगा 3q और 3q प्लस 1, यह हो जाएगा 3q प्लस 2, इसी के रूप का होगा, ठीक है ना, के रूप का होगा। तो यदि हम पहली स्थिति की बात करें तो पहली स्थिति हो जाएगी x बराबर 3q, दूसरी 3q प्लस 1 और तीसरी स्थिति जो है तो 3q प्लस 2। अब जैसा हमने प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व किया था सेम टू सेम इसी प्रकार से सॉल्व करना है। वहां पर हमने वर्ग निकाला था और यहाँ पर हमें घन निकालना है। पहली स्थिति यदि x बराबर 3q हो तो यदि x बराबर 3q हो तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों साइड घन कर देना है। तो यहाँ आप लिखेंगे घन करने पर, घन करेंगे तो यहाँ भी x का भी घन हो जाएगा और 3q का भी हमें घन करना है, ठीक है, दोनों का घन हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 तिहाई 9 त्रिक 27 और ये क्यूब हो जाएगा यानी घन।
9 और 3q क्यूब। अब यहाँ पर यदि बात करें तो ये 9 है ही है और 3q क्यूब को हम m मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा 9m। अब यहाँ लिख देना है जहाँ m बराबर 3q क्यूब है। ठीक। अब दूसरी स्थिति में यदि x बराबर 3q प्लस 1 हो तो यहाँ फिर से घन करना है, जैसा हमने पहली स्थिति में किया था। तो घन करेंगे तो x का घन बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का घन। तो अब यहाँ पर हमें सर्व समीका का यूज करना है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस सर्व समीका का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ a की जगह पर 3q और b की जगह पर एक मान के चलना है और सीधे यहाँ पर मान रख देना है। तो हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 फिर इंटू 3q प्लस 1, है ना। सीधा बस मान रख देना है, a की जगह 3q और b जहाँ जहाँ मिलेगा 1 रख देना है। अब अगले स्टेप में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 तिकाई 9 त्रिक 27, 27 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा प्लस 3 तिकाई 9 1 कम 9q इंटू 3q प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 त्रिक 27, q प्लस 1 का गुणा 9q के साथ करेंगे तो यह होगा 9 त्रिक 27q स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 9 1 कम 9 और ये q। अब यहाँ पर 27q क्यूब और 27q स्क्वायर और 9q ये सभी 9 से विभाज्य हैं। 9 का कॉमन करके लिखेंगे, केवल 9 का करना है। तो 9 का यदि हम कॉमन निकालेंगे तो ये पद यहाँ से ये और ये दोनों पद 9 से विभाज्य हैं, एक को छोड़ करके एक को हम लास्ट में लिखेंगे। तो पहले पद से यदि हम 9 का कॉमन करेंगे तो यहाँ 9 त्रिक 3q हो जाएगा और फिर प्लस इस पद में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी 3q स्क्वायर और यहाँ से 9 1 कम 9, ठीक है, 9 1 कम 9 1 और ये q, तो यहाँ पर केवल q बचेगा। फिर यहाँ पर प्लस 1 बच रहा है तो इसको हम लास्ट में लिख लेते हैं। अब इस पूरे पद को हमें m मान लेना है, तो इस प्रकार से हो जाएगा 9m प्लस 1 जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q है। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ 9m प्लस 1। अब चलते हैं तीसरी स्थिति की ओर। अब तीसरी स्थिति में यदि x बराबर 3q प्लस 2 हो तो फिर से उसी प्रकार जैसा दूसरी स्थिति में हमने घन किया था, तो यहाँ पर आपको घन कर लेना है। तो x का क्यूब बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब। यहाँ पर भी हमें वही सर्व समीका का प्रयोग करना है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b है। और यहाँ पर a का मान 3q और b का इस बार 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ जहाँ a है वहाँ 3q और जहाँ b आपको दिखे वहाँ 2 रखना है। तो पहले 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 इंटू 3q प्लस 2, ठीक है। अब इसके बाद 3 तिकाई 9 त्रिक 27q क्यूब और प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 तिकाई 9 9 दूना 18 18q 3q प्लस 2। अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18 तिहाई 54 और q स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 q। इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी जो हैं ये तीनों पद 9 से विभाज्य हैं, इसलिए हमें क्या करना है 9 का कॉमन ले लेना है और 8 को बाद में जैसा हमने दूसरी स्थिति में लिखा था, ठीक है। तो यहाँ 9 का कॉमन लेंगे तो पहले वाले में लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q क्यूब प्लस
यहाँ 9 छक्का 54 तो 6Q स्क्वायर प्लस 9 चौको 36 तो 4Q और प्लस 8। अब यहाँ पर जो हमें ये टर्म्स मिला है इसको हम यम मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ यम बराबर है 3Q क्यूब प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 9m प्लस 8, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। अब इसके नीचे आप लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक x के घनों को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, या यहाँ लिख सकते हैं के रूप का होगा। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अब यहाँ से प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। यह वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो के लिए आपके क्या सुझाव हैं, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।